किसी भी परिस्थिति में डर, चिंता या तनाव महसूस करना बड़ी ही आम बात है। पैंडेमिक आया है। पैंडेमिक के आने के बाद इतनी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं कि उसमें जिस तरह से आप फील कर रहे हैं वो फील करना बड़ा ही नेचुरल है। और आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस तरह का तनाव महसूस कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों को लेकर बात करेंगे, मेंटल हेल्थ को लेकर बात करेंगे। और ये जो तनाव है, अलग अलग तरह के अलग अलग रीजंस की वजह से जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, इनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे अब ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर समीर पारिक। आपने इनका नाम सुना होगा, अखबारों में, टीवी चैनल्स में इनके कई सारे शोज आते हैं। ये एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनकी जरूरत पैंडेमिक से पहले भी थी, पैंडेमिक में थोड़ी ज्यादा है। तो इसीलिए अब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर समीर पारिक से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और आज जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं आपसे, पैंडेमिक की शुरुआत से ही ये सवाल सबके जहनों में थे। बस फर्क इतना है कि जैसे जैसे पैंडेमिक बढ़ता गया, इन सवालों में, इन इश्यूज में सिर्फ इजाफा होता गया है और नए सवाल जुड़ते गए हैं। तो एक एक करके मैं सब आपसे पूछने वाली हूँ। पहला सवाल आपसे यही है सर कि कोरोना के समय में जो बदलाव आए हैं हमारे जीवन में, वर्क फ्रॉम होम, अचानक से हमें बोल दिया गया है कि जी वर्क फ्रॉम होम होगा, आपको करना पड़ेगा। हम बाहर आ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, लोगों से अब मिलते भी हैं तो दिल में एक शक रहता है, एक एंजाइटी रहती है। अगर हम लूज चेंज भी बाहर लेते हैं रिक्शे वाले से या सब्जी वाले से, तो घबराहट रहती है। हाथ में वो डेटॉल का स्प्रे रहता है या कोई सा सैनिटाइजर रहता है, उसे बार बार नोट्स को स्प्रे करते रहते हैं। इस तरह की जिंदगी हम आखिर कब तक जिएंगे? एक तनाव है, एक शक रहता है दिल के अंदर। तो इसको हम कैसे डील करें? मुझे लगता है कि पूरी तरह से बात अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि आपको हर एक किस्म के पहलू नजर आएंगे। आपको वो भी नजर आएंगे जिन्होंने, जब प्रॉब्लम कहीं ज्यादा थी तब भी मास्क नहीं पहना था और ध्यान नहीं रख रहे थे। दूसरे एक्सट्रीम पे वो होंगे जो बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। देखिए, इसका बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात, हम सबको ये समझना जरूरी है, अनप्रेसिडेंटेड एक इंसिडेंट, इवेंट हुआ है। हम पूरे दुनिया भर में महामारी तभी कहते हैं, पूरे दुनिया। जी जी जी। हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, आज भी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि जितना हमें 2 साल पहले पता था, जितना हमें अभी पता है, वो कहीं ज्यादा है। हमें ये बात समझ में आई है कि वैक्सीन ने हमारी मदद करी है। हम धीरे धीरे वापस अपने जीवन में वापस आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि थोड़ा जो पिछले 1.5-2 साल का हम पे स्ट्रेस है वो हम पे प्ले करेगा। हमें जो गाइडलाइंस हमें गवर्नमेंट और डॉक्टर्स से मिलती हैं वो हम फॉलो करें, और उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उससे कम करने की जरूरत नहीं है। और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को शुरू करना है। जब हम शुरू करेंगे, स्वाभाविक है शुरू में थोड़ी एंजाइटी होगी, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम इससे एडजस्ट हो जाएंगे। हमने 2 इतने मुश्किल साल निकाले हैं, वो भी एडजस्ट करके निकाले हैं। तो ये तो अब बेहतर समय है, तो ये भी निकालेंगे। ये जो अभी उदाहरण मैंने आपको दिया था कि दिल में एंजाइटी रहती है, कि शक रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीजें हैं जो हर कोई एक्सपीरियंस करता है। लेकिन जो सेकंड वेव के बाद, अब पिछले 2 सालों में, फर्स्ट वेव में भी जो जान का और माल का नुकसान हुआ है, लोगों ने अपनों को खोया है, नौकरियां गई हैं लोगों की, ये बड़े बड़े नुकसान हैं। ठीक है, तो इनको किस तरीके से ओवरकम करें, मतलब ग्रीफ को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं इस दौर में? काफी एस्पेक्ट्स आपने छुए हैं इस क्वेश्चन में, तो मैं इनको इंडिविजुअली आंसर करूंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक ये एक क्लब्ड पॉइंट है। ग्रीफ से बात करते हैं। देखिए, ग्रीफ एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। हम जब किसी नजदीकी अपने जीवन में किसी को भी खोते हैं, तो वो हर एक इंसान के लिए एक उनका अपना ग्रीफ होता है। जी। 2 परिवार के सदस्य जो सेम रिलेशनशिप अटैचमेंट में थे, उन दोनों में भी अपना अपना ग्रीफ अलग होगा। ग्रीफ का एक पर्सनल कंपोनेंट है। मुझे नहीं लगता कि 3-4-5 टिप्स या एडवाइस ग्रीफ को पे असर करती है। मुझे लगता है ग्रीफ के लिए जो चीज मायने रखती है, जो पहलू हेल्प करता है, वो सपोर्ट सिस्टम है। सो अगर आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके कॉलीग्स में, नेबरहुड में, जहां पे आपको पता है
कि फैमिली हैज गॉन थ्रू अ बेरीफमेंट, वहां पे आप अपनी प्रेजेंस, जेन्युइन प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी का एहसास कराइए कि उन्हें ये लगे कि हम अकेले नहीं हैं। जहां तक बात आई जॉब्स की, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि जिन लोगों की जॉब गई है या जिनको जॉब में कट्स आए थे या जिनको जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी जॉब नहीं मिल रही है, आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है। आप इसको पर्सनलाइज नहीं करेंगे, मतलब ये नहीं सोचेंगे कि मुझ में कोई कमी है, मुझ में कोई खामी है। आपको ये समझना जरूरी है कि दुनिया भर में एक पेंडेमिक के कारण कितने कितने ज्यादा लोगों की जॉब पे असर हुआ है। तो जो रीजन है वो एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। सर, अब मैं बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ। इतने सारे बच्चे हमारी, मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ, मेरे सर्कल में इतने सारे फैमिली में बच्चे हैं जिनके पिछले 2 साल बिल्कुल घर में बीते हैं, और ये बच्चे अभी पैदा हुए थे। 3 साल के थे तो पैंडेमिक हो गया है, पैंडेमिक खत्म होने की कगार पे है तो 5 साल के हो गए हैं, यानी अपनी जिंदगी का जो भी हिस्सा है ज्यादा उन्होंने घर में काटा है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका? स्कूल बंद है, बच्चों में किस तरह का स्ट्रेस होता है जब एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, स्कूल उन्हें नहीं जाना पड़ता। तो आप इस पे भी जरा हमको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं कि उसको, बच्चों को कैसे डील करें, उन्हें क्या समझाएं, क्या कह के उनको दिलासा दें। एक मुझे लगता है कि बच्चों ने अपने आप को इस महामारी में बहुत रिस्पॉन्सिबली और बहुत अच्छे से हैंडल किया है। देखिए क्या मिसिंग था, दो चीजें मिसिंग थी, ये बात समझेंगे आप। पहली चीज आउटडोर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, फन, रनिंग अबाउट, फिजिकल एक्टिविटी। दूसरी चीज पीयर रिलेशनशिप्स, यानी पीयर टू पीयर कनेक्ट, दोस्तों से मिलना। ये दो चीजें कम थी। तो अभी जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों जो प्री प्राइमरी प्राइमरी के हों, चाहे वो मिडिल स्कूल के बच्चे हों, हमारा फोकस होना चाहिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें, आर्ट्स और क्रिएटिविटी करें, और दोस्तों से वापस उनकी कनेक्शन, सोशल स्किल्स और सोशल डेवलपमेंट पे हमें फोकस करने की जरूरत है। पढ़ाई आ जाएगी, खास करके छोटे बच्चों के लिए। जहां तक जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, जिनको एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी थी, मैंने पिछले साल भी बहुत स्टूडेंट से इस बारे में बात करी थी, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच के कोई पॉइंट नहीं। तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? दिनचर्या अच्छी रखो, पढ़ाई करो, रूटीन रखो, कॉन्फिडेंस बनाए रखो। अब एग्जाम आज होता है, कल होता है, डिले होता है, कैंसिल होता है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। कोविड के दौरान और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि और क्या ऐसे इश्यूज हैं और क्या ऐसी बातें हैं जिनको लेके लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ी है? क्योंकि एक अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रिपेयर्ड एपिसोड हम सबके जीवन में आया, जो ना केवल हमारे जीने के तरीके को जिसने बदला, रोका, हमें चेंज करने में फोर्स किया, साथ में इकोनॉमिक, एकेडमिक रिलेटेड प्रेशर्स आए, उसके साथ में बीमारी का डर आया। बीमारी में हमें ये भी डर था कि हमने अपनों को खोया, और प्रेशर ये भी था कि क्योंकि इतना ज्यादा बीमारी थी कि हमें मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, और जो सारा मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दुनिया भर में भी क्या हो रहा था वो भी पता चल रहा था। हम वर्क फ्रॉम होम किए, हम सेल्फ सस्टेनिंग पे आए, हमने बहुत बदलाव किए। तो ये सारी चीजों ने हमें डिस्ट्रेस बढ़ाया है, यानी हमें एक मानसिक लेवल पे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ाया है, जो स्वाभाविक है, जिसका ये मतलब नहीं है कि जिसको तनाव आया वो सब मानसिक बीमारी है। ज्यादातर लोगों का तनाव और स्ट्रेस लोगों से बातचीत करके, अपनी दिनचर्या को ठीक करके, अपनी सोच में सकारात्मकता लाके जी, वो धीरे धीरे सेटल हो गया। व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, मुझे ये भी लगता है कि हम लोगों ने ये समझा कि मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर हमें इंपॉर्टेंस देने की भी जरूरत है। सबको मेंटल हेल्थ का फोकस बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर हम अपनी बना के रखते हैं इंडिविजुअल और सोशल लेवल पे, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होती है और हमारे इंडिविजुअल प्रोफेशनल सक्सेस भी बेहतर होते हैं। जी, जी। सर, एक सवाल जो कि
मुझे बहुत ही रेलेवेंट लगता है, खास करके अब इस टाइम में जब हम पैंडेमिक के इतने करीब आ गए और मतलब अब निकलने ही वाले हैं जरूर उससे बाहर। वो ये है कि जब हमको कोविड होता है, जब किसी एक इंसान को कोविड होता है, तब तो ठीक है, उसको जो करना होता है, आराम करना होता है, वो सब आइसोलेशन में रहता है। लेकिन जो दूसरे घर वाले हैं, जो उसका ख्याल रखने वाले हैं, उनको भी जो एक अलग सा स्ट्रेस मिलता है, वो भी मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत होता है। मतलब एक होता है मरीज और दूसरा होता है जो उसका तीमारदार होता है, जो उसका ख्याल रखता है। इससे किस तरह डील करें? एक बात तो ये है कि केयर गिवर या फैमिली को थोड़ा स्ट्रेस होना, तनाव होना अगर घर में किसी को बीमारी आ रही है, स्वाभाविक है। जहां तक बात आपने करी कि हमें क्या करना चाहिए, देखिए मुझे लगता है कि सही अप्रोच है कि अगर हमें लगे कि हमारे परिवार में किसी को किसी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक तो समय की बर्बादी ना करके डॉक्टर की राय लें। दूसरी बात, अपने आप को सोचने की करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कई प्लेटफॉर्म से कही है, सबको घरों में ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं है। वो पड़े पड़े रह जाएंगे, जहां जरूरत होगी वहां ना हो, ये नहीं होना चाहिए। आपने दवाइयां इकट्ठी करके रखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जो बोले वो करिए, अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम अपने आप करते हैं, उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं, सो हम वर्स्ट पॉसिबल सोचते हैं, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी लीस्ट होती है। और हमें एक दूसरे को भी एनकरेज करना है, चाहे वो वैक्सीन के लिए हो, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो, चाहे वो लोग जो हेजिटेट कर रहे हैं और बाहर नहीं आ पा रहे, उनको सपोर्ट करके भी बाहर लाना है। हमें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है। लेकिन कोविड हमें बहुत सीख देके गया है। हमारी हेल्थ, हमारी मानसिक हेल्थ, हमारी खुशियां, ये जो चीजें हैं, ये हमारे ड्राइविंग फोर्स बने, जिससे हम फिर उसी आपाधापी में खो के वैसे ही ना बन जाएं जो हम कोविड के पहले थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अच्छा सर, जिन लोगों को कोविड हो चुका है, वो अब भी किसी ना किसी तरह से उसके असर फील करते हैं। किसी को दर्द रहता है, बॉडी एक रहता है, किसी को थकन रहती है। कुछ लोगों को कंसंट्रेट नहीं किया जाता है, मतलब वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है बर्नआउट हो गया है। इसे ब्रेन फॉग कई लोग कह के समझाते हैं। तो ये है क्या ब्रेन फॉग? इसको किस तरह से हम डील कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इस समय हम ये बोलें कि हमें क्लियरली पता है कि कोविड इंड्यूस्ड ब्रेन फॉग है, नहीं है, क्या है। आई डोंट थिंक हम वहां पे हैं। थोड़ा और वक्त चाहिएगा कि क्लैरिटी आए। मुझे लगता है कि अगर आपको शारीरिक लेवल पे, काम के लेवल पे, किसी भी लेवल पे अगर लग रहा है कि आपको कुछ डिस्ट्रेस है, आपकी फंक्शनैलिटी पे प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लगता है आपको अपने मेडिकल डॉक्टर से बात करनी चाहिए। उन्हें बताएं क्या है, वो समझ के जानकारी से आपको समझा पाएंगे। जी। दूसरा में ये भी समझना है, तनाव, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल, सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट द इलनेस, उसने भी हमारे अंदर जो बदलाव किए थे। और जब हम वापस कोई चीज शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने में थोड़ा वक्त लगता है। ब्रेक्स लें, रिलैक्स करें, छोटे छोटे स्पर्ट्स में काम करें और फिर ब्रेक लें। वर्क लाइफ बैलेंस लाएं, क्रिएटिविटी, आर्ट्स, प्लांट्स, पेट्स, म्यूजिक, इस पे समय लगाएं, जिससे यू गेट ऑल पॉजिटिव स्टिमुलेशंस आल्सो। एंड ऑल ऑफ अस, कोई जल्दी हमारी लाइफ ट्रैक आएगी, किसी की थोड़ी लेट आएगी, वी विल बी ऑन ट्रैक। यू जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ। सर, जिन लोगों को पहले कोविड हो गया है, ऐसा भी देखा गया है कि उनकी एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि अगर दोबारा कोविड हो गया तो क्या करेंगे हम। तो उनको ये जो वहम रहता है कि हम दोबारा से बीमार पड़ सकते हैं, फिर कहीं वैसे ही बुरा हाल ना हो जैसे पहले हुआ था। तो ये जो अंदर शक बैठ गया है, इसको कैसे दिल से निकालें? करेक्ट इंफॉर्मेशन से। अच्छा। करेक्ट इंफॉर्मेशन। मुझे लगता है कि कोविड ने ये भी बहुत क्लियरली हमें सिखाया है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन भी हमारे आसपास बहुत है। तो हमें उसको फिल्टर करना है। इस समय की करेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? वो ये है कि ज्यादातर धीरे धीरे कोविड जा रहा है, लेकिन हमें अपना ध्यान मेंटेन रखना है कोविड अप्रोप्रिएट। हमें ये इंफॉर्मेशन है कि वैक्सीन से क्लियर कट फायदा हो रहा है, हमें वैक्सीन लेनी है, एंकरेज करना है। तो जहां तक सपोर्ट सिस्टम का सवाल है, हम कैसे पता लगाएं कि हमारे किसी फला रिश्तेदार को या फला दोस्त को
इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है। अनम्यूट योरसेल्फ, बात करिए हम्म, और बातें कंटिन्यू रखिए। आप अपने बारे में बात करेंगे, जिनसे आप बात कर रहे हैं आपके नजदीकी, वो अपने आप अपने बारे में बात करेंगे, बातों से बातें बनेंगी। कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है इसका। हम बातें करनी बंद कर देते हैं, हम टेक्स्ट करते हैं, इमोटिकॉन करते हैं, हम बात नहीं करते हैं। हम अपने जीवन की रोजमर्रा की आपाधापी में जिन लोगों के जो हमारे नजदीक हैं उनसे बात करना ही भूल जाते हैं। कितनी अच्छी बात कही आपने। आखिरी सवाल आपसे ये है कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से मदद करती है सही रहने में? मैं जब युवाओं से, बच्चों से बात करता हूँ तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ऐसे समझो कि जिंदगी एक पिज्जा है। वाह। ठीक है, तो पिज्जा के बड़े पीस होते हैं। एक पीस आपका फिजिकल हेल्थ हुआ, एक आपके फ्रेंड्स हुए, पढ़ाई भी डालनी है तो एक पढ़ाई हुई, फिर आपका परिवार हुआ, ठीक है, फिर आपकी लाइक्स हुई, स्पोर्ट्स हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है। ये सारी चीजें बन के आपका बन गया पिज्जा। अब आप पूरे पिज्जा को साथ में कुक करते हैं ना, ये तो नहीं है कि एक पीस आधा कर रहे हैं फिर एक ज्यादा कर लिया। ये बैलेंस ऑफ लाइफ है। अब टॉपिंग्स आपने जो डालनी है वो डालें, लेकिन अगर आपने जीवन की क्वालिटी अच्छी करनी है तो यू हैव टू क्रिएट द राइट बैलेंस। राइट। ऑल ऑफ दिस हैज अ रोल टू प्ले। इनमें से कोई भी कम या ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप कोई भी एक चीज कम करेंगे तो आपका पिज्जा ठीक से नहीं बनेगा, और यही समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो आज हमने बात की है, ये पैंडेमिक की शुरुआत से ही बात होनी चाहिए थी तो बेहतर था, लेकिन चलो गनीमत है, अभी लोग बात कर रहे हैं, अभी इतनी देर हुई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मास्क पहनें, 2 गज दूरी रखें, हाथों को साफ रखें, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें।